धन्यवाद मित्रों। आज मैं सांगली जिले में कदम रखने के बाद तुलजा भवानी माँ के आशीर्वाद, डॉक्टर पतंगराव कदम जी के आशीर्वाद लेकर इस जलसा में आया हुआ हूँ। मंच पे आसीन हुए मोहन राव कदम दादाजी ने, मेरा प्रिय मित्र, छोटे भाई, आपके प्रिय नेता विश्वजीत कदम, विशाल पाटिल लोकसभा मेंबर, शरद लाड एनसीपी नेता, शरद जी और मेरे साथ आए हुए अनिल यादव राज्यसभा मेंबर, माने जाने नेतागण मंच पे आसीन हुए और विश्वजीत के परिवार बहुत घंटों से खासकर हमारे माँ लोग विश्वजीत को आशीर्वाद देने के लिए, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आप 3-4 घंटे से यहाँ बैठकर इस विधानसभा चुनाव में विश्वजीत कदम के जीत तय हो गए। मुझे पता है, तेलंगाना में रहने, वहाँ से निकलने से पहले ही मुझे पता है कि अपना छोटे भाई आसपास 1.5 लाख मेजॉरिटी से इस चुनाव जीतने वाले हैं। मगर मैं इतना दूर इसीलिए आया कि एक नया शुरुआत होना है। एक कड़ेगांव विधानसभा से जो सामने उम्मीदवार है, उनका डिपॉजिट जब्त करवाने का जिम्मेदारी आप लोगों का है। जीत के लिए मैं इतना दूर नहीं आया। मैं इसीलिए आया हूं कि जो देशमुख सामने वाले विश्वजीत के खिलाफ जो कह रहा है, उनको सबक सिखाना है। ये आवाज मोदी जी तक पहुंचाना है तो उसका डिपॉजिट जब्त करवाना। अगर आप लोग सब तैयार है उनके डिपॉजिट जब्त करवाने का, तो बड़े तालियों से आप ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाना है। अभी मुझे भरोसा आगे सामने वाले का डिपॉजिट जब्त हो गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, महायुति गए पाताल, मोदी जी गए विदेश। क्योंकि 2 दिन से मोदी जी महाराष्ट्र में नहीं है, विदेश में है। उनको पता लग गए कि यहाँ पर महायुति पाताल में गया, अभी पाताल से कोई निकालने वाले नहीं है, इसीलिए मोदी जी छोड़कर विदेश गए। 2 दिन से आप टीवियों में देखे होंगे, मोदी जी विदेश पर्यटन कर रहा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने वाले है, इसीलिए वो गया विदेश। और आज मैं 2 चीज आप लोगों से, खासकर मराठी भाई बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहीं दूर से नहीं आया, आपके पड़ोसी हूं, बगल राज्य के मुख्यमंत्री हूं, वो तेलंगाना से। आपके आवाज दिए तो तेलंगाना तक पहुंचता है। हम लोग इतिहास सुने, हम लोग इतिहास पढ़े। महाराष्ट्र एक वीर भूमि है, ये वीरों का धरती है। ये वीरों का धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज ने
यहाँ से राज किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान दिए इस देश के लिए। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर इस धरती के पुत्र है। और हम सुना बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, पतंगराव कदम जी के बारे में हम सुना है। मगर आज हम देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी को हम देख रहे हैं, दूसरे अजित पवार जी को हम देख रहे हैं, तीसरे अशोक चव्हाण जी को हम देख रहे हैं। इतना वीर भूमि से, योद्धों का धरती से गद्दारों को आज देखना पड़ रहा है। इसके वजह मोदी जी ने स्वतंत्र करके इतना अच्छा नाम दुनिया में कोई राज्य को नहीं है। इस राज्य से, इस धरती से तुलजा भवानी जी के आशीर्वाद लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाले इस राज्य को चलाया, नाम कमाया। कहीं पर जाओ दुनिया में, अगर कोई पूछे आपको कहां से, अगर आप बोले महाराष्ट्र से, तो लोग याद करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का। बिल्कुल मोदी जी को पसंद नहीं है, क्योंकि गुजरात के बारे में कहे तो, सूरत के बारे में कहे तो लोग याद करते ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को याद करते। इसीलिए महाराष्ट्र का नाम सुनकर उनको पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने ऐसे गद्दारों को तैयार किए, एक नहीं तीन गद्दारों को मोदी जी ने तैयार किए। एकनाथ शिंदे जी एक छोटे कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता था। बाला साहेब ने उनको विधायक बनाए, विधानसभा में लेकर गए, उनको मंत्री तक बनाए। मगर वापस में उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को, उद्धव ठाकरे जी को धोखा देकर पीठ में छुरा बोक के मोदी जी का गुलाम बन गए। और दूसरा नंबर अजित पवार। शरद पवार जी ने खुद के बेटी को मंत्री नहीं बनाए, मगर भाई का लड़का, खुद का लड़का समझकर अजित पवार को मंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए। मगर वापस ने अजित पवार ने उनके खुद के चाचा को धोखा देकर पीठ में छुरा बोक के मोदी का गुलाम बन गए। और अशोक चव्हाण जी, उनको कांग्रेस पार्टी 7 साल मुख्यमंत्री बनाए, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, गांधी जी परिवार ने। मगर अशोक चव्हाण जी कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को धोखा देकर पीठ में छुरा बोक के मोदी जी का गुलाम बने। मैं आज आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, ये वीरों का धरती से, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज किया, ये धरती से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान दिए, ऐसे धरती से आज एकनाथ शिंदे जी का नाम, अजित पवार का नाम, अशोक चव्हाण का नाम सुनने आ रहा है। ये अपने लिए शोभा देने वाले की बात है या नहीं, आप लोग सोचो। ये बात याद दिलाने के लिए मैं उतने दूर से इधर आया हूं, सांगली जिले में। आप लोग एक बार आपके इतिहास को पढ़ो, आपके बच्चों को बोलो। ये लालच में जाने का समय नहीं है, ये समय है सोच समझदार के निर्णय लेने का समय है, क्योंकि अपना इज्जत का समय है। जब अपना इज्जत गए सब कुछ गए, जब अपना इज्जत रहा सब कुछ है। ये चुनाव नहीं है,
ये इज्जत का लड़ाई है। ये इज्जत का लड़ाई दो गुजरातों से आप लड़ाई कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारा मराठी भाइयों से, 12 करोड़ जनता महाराष्ट्र के दो गुजरातियों से इस चुनाव में हार जाएंगे, इस लड़ाई में हार जाएंगे। आप लोग सोचना तय करना, अगर जीत आपकी है, नहीं तो दो गुजरात के व्यापारी के है। हमेशा मोदी जी कहते हैं डबल इंजन सरकार। पहले मुझे समझ में नहीं आता था हेलीकॉप्टर में डबल इंजन रहता है, वो हिसाब से ऐसा कुछ कह रहा है। मगर मैं सोचने में लग गए, कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई मित्र से मिला था, मैं पूछा मोदी जी हमेशा डबल इंजन सरकार बोलते रहते हैं, क्या बात है भाई? इसने कहा इसके भाई अदानी प्रधानी डबल इंजन सरकार है बीजेपी का, मतलब अदानी के साथ से प्रधानी मिलकर इस देश को लूट रहा है। आज इसीलिए अजित पवार ने परसों टेंशन में आकर हकीकत ने बताया, जब हम लोग महा विकास आघाड़ी सरकार गिराए तब हम अदानी से चर्चा किए, आप टीवीओ में देखे होंगे। क्योंकि सरकार गिराने का जरूरत था उस दिन उनको। मुंबई धारावी को, झोपड़पट्टियों को, गरीब लोगों को हटा के धारावी को कब्जा करने के लिए उन लोगों को सरकार को गिराना पड़ा। क्योंकि अगर विश्वजीत कदम मंत्री रहकर, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहकर उन लोगों को मौका नहीं दिए धारावी को कब्जा करने के लिए, झोपड़ीपट्टी हटाने के लिए उन लोगों को मौका नहीं दिए, इसीलिए धारावी को कब्जा करने के लिए अदानी को पूरा ये महाराष्ट्र पूरा लूट कर देने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिए। एकनाथ शिंदे जी को आज मुख्यमंत्री बनाया, फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। भाई मैं पूछना चाहता हूं फडणवीस से, इस मंच से, उस दिन उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आप राजी नहीं थे, फिर क्या हुआ? आप एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बना। क्या क्या किसके साथ आप बन रहा है? उस दिन नहीं बना उद्धव जी के साथ उप मुख्यमंत्री, मगर एकनाथ शिंदे जी के बगल में उप मुख्यमंत्री बने, तो आपको ठीक दिख रहा है क्या? 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उप मुख्यमंत्री बनने का आवश्यक क्या था? इसका मतलब अदानी जी ने नोट दिए, अब चुपचाप जाके उनके बगल में बैठा हुआ है। ये षड्यंत्र आप लोग जानना है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के ऊपर हमला हो जा रहा है, आपके इज्जत के ऊपर हमला हो जा रहा है। आप इतिहास में हर चीज पत्रकारों ने लिख के रखता है, मगर एक ना एक दिन अपने परिवार ने कोई अगर किताब पढ़े, इतिहास पढ़े, वो इतिहास में महाराष्ट्र राज्य का इतिहास में एकनाथ शिंदे जी का, अजित पवार का, अशोक चव्हाण के बारे में पढ़े तो अपने बच्चे खराब हो जाएंगे। इसीलिए वो इतिहास को मिटाने के लिए आप लोग मेहनत करने का जरूरी है। और मोदी जी बार बार ये बात कह रहा है कि तेलंगाना में 6 गारंटी दिया हुआ है, 6 गारंटी नहीं निभाया। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, आप आपके केंद्र मंत्री और अधिकारियों को और एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अशोक चव्हाण को आप हमारे तेलंगाना राज्य भेजो। आने के लिए अगर पैसा नहीं है तो आप अदानी से गाड़ी उधार में मत मांगो। मेरा भाई, छोटे भाई है विश्वजीत कदम, हवाई जहाज उनसे उधार मांग कर आपको दूंगा। एक हवाई जहाज मुंबई में रखूंगा, दूसरे हवाई जहाज दिल्ली में रखूंगा। आपके पट्टे लोग जितने भी है हमारे तेलंगाना हैदराबाद शहर को भेज दो, हम पूरा हिसाब किताब उन लोगों को देंगे। उसमें से 1-2 लफ्ज मैं यहाँ बोलने के लिए मैं आज डिसाइड कर लिया। यहाँ के बहुत सारे लोग किसान हैं, किसान के परिवार है। मोहन राव कदम जी ने
किसान परिवार से आए, पतंगराव कदम जी किसान के परिवार से, गन्ने का मैं देखते देखते गन्ने का यहाँ पर बहुत सारे किसानों का है, गन्ना ही आपका जीवन है। हम तेलंगाना में वादा किया था चुनाव में, पहला वादा था किसानों का 2 लाख कर्जा माफी करने का वादा किया था सोनिया जी के नेतृत्व में। मेरे ही सरकार बनने के बाद 25 दिन में 23 लाख किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी करके उनके खातों में मैं पैसे डाला, मेरे ही हाथों से मैं पैसे डाला। 23 लाख किसान परिवार को 18,000 करोड़ रुपए मैं उनके खातों में डाला। हिसाब किताब है, बैंकों में है, बैंक तो आपके ही हाथ में है, आपके इशारे पे बैंक नाचते। मोदी जी आप पूरा ले लो, चिट्ठी पूरा ले लो, वहां पट्टी मिलेगा आपको पूरा किसानों का। हमारे जिम्मेदारी था किसानों का कर्जा माफी करने का, सोनिया जी ने वादा किए थे, इसीलिए हम आते ही 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए किसानों को माफी किया। आओ तेलंगाना, हिसाब किताब मैं दूंगा, झूठ मत बोलो मोदी जी। और दूसरी रहा बेरोजगारी, निरुद्योगी इतना समस्या थे, हम तेलंगाना इसीलिए लड़ा। 1200 हमारे विद्यार्थी लोग शहीद होकर हम लोग तेलंगाना हासिल किए बेरोजगारी समस्या के लिए। हम लोग 10 महीने में, तेलंगाना सरकार, कांग्रेस सरकार ने 10 महीने में 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ हूं मैं। एलबी स्टेडियम हैदराबाद शहर में बड़ा स्टेडियम, लाल बहादुर स्टेडियम, वही स्टेडियम में हम लोग प्रमाण स्वीकार किए। वही स्टेडियम में 50,000 सरकार नौकरी उन लोगों को मैं मेरे हाथों से मैं दिया हुआ। मैं आप तारीख बोलो, वो तारीख को 50,000 लोगों को मैं एलबी स्टेडियम में भर्ती करता हूं, गिन लो, एक भी कम पड़ा मैं माफी मांगता हूं मोदी जी। अगर नहीं है तो एक भी कम नहीं पड़े, आप हमारे तेलंगाना राज्य से आपके पट्टे लोग जितने भी है, एक नाथ शिंदे, अजित पवार, अशोक चौहान से माफी मांगने के लिए आदेश दीजिए, क्योंकि आप इस देश का प्रधानमंत्री है। आप झूठ बोले तो शोभा नहीं देंगे वो कुर्सी को। आप कोई मामूली आदमी नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री है। इस देश का प्रधानमंत्री कुछ कहा तो सही बात रहना है। और हमारे माँ लोग, बहन लोग इधर है, अगर रिश्तेदार रहा तो आप फोन करो। तेलंगाना राज्य आने से पहले अगर हमारे बहन जी माँ के घर पे जाना, मंदिर को दर्शन को करने के लिए अगर पैसे मांगे तो घर पे, अरे अभी दशहरा है ना, दिवाली को जाएंगे। अगर दिवाली को पूछे तो संक्रांति को जाएंगे, संक्रांति को पूछे तो अगर उगादी दीवार को तब जाएंगे, अभी छोड़ दो, अभी पैसे नहीं है बोलते थे। महाराज पैसे का जरूरी नहीं है, एक पैसे का भी जरूरी नहीं है, काड़ी पैसे नहीं है। आरटीसी बस में जहाँ बस दिखे हाथ, अगर महिला ने हाथ दिखाए बस रोकना, बस में बिठा लेना, जहाँ बोले तो वहाँ उतर के जाना है। तेलंगाना राज्य में कोने कोने से, माँ के घर से लेकर मंदिर तक कहीं पर भी जाओ, एक पैसे का जरूरत नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं ने ये 10 महीने में बस फ्री राइड में 3,600 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार कारपोरेशन को पैसे भर चुके हैं। अगर चाहे तो पूरा हिसाब किताब है, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं का पूरा डिटेल्स है। मोदी जी भेजो आपके आदमी को, पूरा हिसाब किताब मैं देता हूं। इसके अलावा सिलेंडर, जिस दिन महिलाओं के लिए सोनिया जी दीपम स्कीम में आप लोगों को गैस स्टोव सिलेंडर दिया हुआ है, उस दिन सिलेंडर का दाम था 400 रुपये। क्या महेश जी, उतना ही था ना? 12 साल पहले, 15 साल पहले 400 था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं को, हमारे बहनों को कुछ नहीं दिए, मगर सिलेंडर का तो 1200 रुपये कर दिया। लोकसभा चुनाव होने के बाद 100 रुपये कम किया शायद, क्योंकि कम किया जैसा दिखने के लिए, मगर 1100 रुपये तो आज कितना है बहन जी? 10,000 रुपये, 1100 रुपये सिलेंडर कितने में? हाँ, तो तेलंगाना में
हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए 500 रुपये में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ। 500 रुपये में, 500 रुपये में घर तक सिलेंडर पहुँचा रहा हूँ। आपके रिश्तेदार कोई दोस्त रहे तो फ़ोन करो, 1 रुपये का फ़ोन करो, आपको पता लगेगा कि तेलंगाना में परिवारों को 50 लाख परिवारों को 500 रुपये में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ तेलंगाना राज्य में। और किसानों के लिए 24 घंटा बिजली मुफ्त। मैं पदयात्रा जब कर रहे थे, शहर और गरीब लोग आए, साहब हमको ज़मीन नहीं है, मगर ज़मीन जिनको है उनको मुफ्त में 24 घंटा बिजली दे रहे, हमारे लिए कुछ नहीं दे रहा है, ये अन्याय है। ये बात मेरे सामने आए, तब मैं सोचा, सोनिया जी से, राहुल जी से, खड़गे जी से मेरा बात हुई, तब हम ये तय किए हर गरीब परिवार को 200 यूनिट मुफ्त में आज बिजली दे रहा है 50 लाख परिवार तेलंगाना में। आप टीवी चलाओ, पंखा चलाओ, फ्रिज चलाओ, बच्चे पढ़ने के लिए रात भर लाइट जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 200 यूनिट मुफ्त में तेलंगाना राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 50 लाख परिवारों को आज हम दे रहा है। ये सब गारंटीज हमने दिया हुआ है। और दान के यहाँ पर गने का है, हमारे गने दान सबसे ज्यादा है। इस बार आजादी से आज तक कोई राज्य ने इतना दान ये नहीं किया। 1 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन आज तेलंगाना में दान हमारे किसानों ने उत्पत्ति किए। उस दान को एमएसपी के साथ साथ 500 रुपये बोनस मैं दे रहा हूं उनके खाता में। 3 दिन में बोनस भी उनके खाता में डाल रहा हूं मैं। ये हमारा जिम्मेदारी है। हम किसानों के लिए किसान का सरकार बनाया। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, छोटे गांव से। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आया, छोटे गांव से एक किसान का बेटा हूं मैं। छोटे गांव से पढ़कर मैं जिला परिषद मेंबर बना, पहली बार इंडिपेंडेंट। उसके बाद एमएलसी बना इंडिपेंडेंट। उसके बाद 3 बार एमएलए बने, 1 बार एमपी बने। सीधा सीधा 18 साल में मैं मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा। मैं गर्व से कहता हूं, छोटे गांव से किसान का बेटा हूं। किसान का बेटे को गांधी परिवार ने मुख्यमंत्री कुर्सी में बिठाया। मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठने के बाद मेरा जिम्मेदारी है किसानों के लिए काम करने, मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए किसानों के लिए हम लोग सोच रहे हैं, किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सरकार किसानों का सरकार है, गरीब का सरकार है। तो इसीलिए मोदी जी आप जितने दिन झूठ बोलते रहे, मैं उतने दिन मैं सच्चा बोलते रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आप झूठ बोलना बंद करना, तब तक मैं सच्चा बोलते रहता हूं। हिंदुस्तान, महाराष्ट्र नहीं, आगे मैं गुजरात भी आके पूरा जन्म कुंडली खोलूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भारतीय झूठा पार्टी है। झूठ बोलने में माहिर है। हिंदुस्तान में कंपटीशन हो गए तो झूठों का कंपटीशन हो गए तो मोदी जी झूठों का शहंशाह निकला। अब कोई 1 से लेकर 100 तक कोई नहीं है, पूरा अवार्ड रिवार्ड पूरा उन्हीं को मिल जा रहा है कि झूठ बोलते 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 जा रहा है। इसीलिए आज आप लोगों से मेरा एक ही गुजारिश है, देशमुख का डिपॉजिट जब्त करने का जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग तैयार हैं उनका डिपॉजिट जब्त करवाने का। और दूसरी बात रहा, एक वादा मैं आज यहां पर, आप तारीख लिखो, समय लिख के रखो। एक दिन आपके बेटा विश्वजीत कदम ने महाराष्ट्र राज्य को चलाने वाले सबसे बड़ा कुर्सी में बैठने वाले। वो समय की बात है। गांधी परिवार ने सबसे ज्यादा किसान परिवारों के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए जो मेहनत करता है, कांग्रेस कार्यकर्ता को अपने परिवार समझता है, उन लोगों को सबसे बड़ा कुर्सी में बिठाए। खुद ने नहीं बैठा। राजीव गांधी जी शहीद होने के बाद बहुत बार मौका मिले,
इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। मगर सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने कभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पदवी कुर्सी नहीं लिए। मनमोहन सिंह जी को, पीवी नरसिंह राव जी को, प्रणब मुखर्जी दादा को कुर्सी में बिठाए। आपके राज्य से भी महिला राष्ट्रपति थे, प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति आपके राज्य से बनी। इसका मतलब गांधी परिवार ने जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए काम करते, उन लोगों को बड़े कुर्सी में बिठाते। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपके तरफ से। आप लोग देशमुख का डिपॉजिट जब्त करने की जिम्मेदारी आप लोग, विश्वजीत कदम को एक न एक दिन सबसे बड़ा कुर्सी में बिठाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष से मैं जिम्मेदारी लेके बात करता हूं। मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए कोशिश करता हूं। मैं मंत्री भी कुछ नहीं किए, सीधा सीधा मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा हूं। कांग्रेस पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने, गांधी परिवार ने मुझे मौका दिया हुआ है। इसीलिए मैं आज आप लोगों से यही बात कहने के लिए इतना दूर से आखिरी दिन रहा, मगर इतना कोने पे आकर सांगली जिले में मैं आज बोलकर जा रहा हूँ। एक दिन आप तारीख लिख के रखो, पत्रकार मित्रों, आप लिख के रखो, जिस दिन सबसे बड़ा कुर्सी विश्वजीत कदम संभालने वाले हैं, उस दिन आप याद करना। रेवंत जी ने आए थे, ये बात कहा था, ये सही हुआ। तो इसीलिए इतना अच्छा आपको कोई नेता मिलने वाले नहीं है। भड़काने में मत जाओ, सबको बोलो। यहाँ पर जितने भी आए, जो नहीं आए, जो घरों पे है, सबसे बोलो, मेरा बात याद दिलाओ उन लोगों को। जरूर एक अच्छा दिन आएंगे, तब सब लोग यहीं देखने के लिए, आपके काड़ेगांव को आने वाले सब लोग। धन्यवाद मित्रों।